आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर सेकंड की जो हमारा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन की हम एनालिसिस फार्मूला जरिए भी करते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफ दिया गया है तो हम उससे कैसे हम एनालिसिस करेंगे मोशन की कि किस टाइप की मोशन है, आइदर यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो इस सवाल के जवाब हम आगे चलकर देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ में ये चीज होती है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम कहते हैं रन, जो वर्टिकल लाइन होती है हम उसको कहते हैं राइज, और ग्रेडियंट जो होता है हमारा वो होता है राइज अपॉन रन। इन चीजों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रेडियंट मिल जाता है। ये हमें जानना जरूरी है पहले। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देखेंगे द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। जो ग्रेडियंट होगा किसका, डिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे और किसका, टाइम का। टाइम जो होता है वो रन की साइड आएगा। तो इन दोनों का जो ग्रेडियंट होता है, अब ग्रेडियंट इन दोनों का जो हमारा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन दोनों का जो ग्रेडियंट होता है हमें क्या देगा, हमें स्पीड देगा। जाहिर सी बात है, आप लोग फार्मूला कवर करके आए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स स्पीड। ठीक है, अगर हमें इस तरह से कोई डेटा गिवन हो और हमें कहा जाए कि स्पीड मालूम करें तो हम कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर क्या होता है कि कभी कभी हमें डेटा ग्राफ में मिलती है, इससे डायरेक्ट डेटा ना दी गई हो, तो मैं ग्राफ बनाता हूं इस तरह। हमारे पास पेंसिल नहीं है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ की मदद से मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन की ना ग्राफ। तो अगर मैं अब कहूँ आप लोगों को, ये कोई वहीकल है और वहीकल ट्रेवल कर रही है 2 मीटर 1 सेकंड में, 4 मीटर 2 सेकंड में, 6, 3, 8, 4 एंड 10 मीटर इन 5 सेकंड। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ तो हमें ये डेटा दी गई हो, हमें कहा जाए कि ग्राफ बनाए, या तो डायरेक्ट ग्राफ दिया गया हो। तो यहाँ पे ये 0, ये 2, 4, 6, 8 एंड 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टाइम सेकंड्स में है, डिस्टेंस हमारा किसमें है, मीटर में है। यूनिट आप लोगों ने जरूर लाजिम लिखनी है। तो अब ये जहां पर हम देखेंगे कि स्पीड क्या होते हैं हमारे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे चेक करेंगे, v इज इक्वल टू 8 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। हर जगह पे जो स्पीड आ रही है हमें 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसका मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जहां भी देखेंगे ना, V8 पे देखें, V10 पे देखें, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो हमें कितना, 2 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, ये डेफिनेटली हमें इस तरह से डेटा अगर दिया गया हो तो हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर इस डेटा को हम ग्राफ के जरिए बनाएं और उसको ग्राफ के जरिए एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलेगा। तो ऑब्जेक्ट देखें, मैंने 2 मीटर 1 सेकंड में, 4 2 में 2 सेकंड्स में, 6 मीटर 3 में, इसी तरह 10 मीटर 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट को तय कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे भी स्पीड मालूम करूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कोई इंटरवल में चेक करूं, जैसे ये दो इंटरवल लूं और ये दो लूं, तब हमें स्पीड क्या आएगी। अगर मैं क्या करूं, v चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ से यहाँ इंटरवल चेक करूँ ना, चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो जहां भी मैं चेक कर रहा हूँ, चाहे इंटरवल में चेक कर रहा हूँ, चाहे डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, चाहे चेंज मालूम कर रहा हूँ, तो हमें स्पीड क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ क्या मिल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड का, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो हमेशा याद करें, अगर लाइन हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो लाइन मिले, हम स्ट्रेट लाइन मिले, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी जो मूव कर रही है, बॉडी और ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर हम ये डेटा गिवन है ना, तो हम हर पॉइंट पे क्या मालूम कर रहे हैं, स्पीड मालूम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। अगर मैं 4 पे कहूँ कि यहाँ पे 2 सेकंड पे स्पीड मालूम करो कितनी थी, तो क्या करेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 2 मीटर पे, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है, हमें अगर डेटा ग्राफ की सूरत में दिया जाए तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, स्पीड मालूम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम एनालाइज क्या कर रहे हैं, मोशन को एनालाइज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि उसका ग्राफ क्या मिला है हमें, स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं किसको, मोशन को, कि किस तरह की मोशन ऑब्जेक्ट में है। मैं अब अगर दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड क्या होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो इस तरह से बनाऊं ग्राफ, तो ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी मोशन चेक करूं तो 1 सेकंड पे क्या है हमारी, ये है, 2 पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, 4 पे, बिल्कुल हर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड आएगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। हर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड आएगी ना वो डिफरेंट आएगी। जैसे 1 पे अगर मैं 1 कंसीडर करूं तो 1 मीटर पर सेकंड, 2 पे भी हमारा 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन 4 पे देखें आप, जो टाइम है वो 3 से थोड़ा बाहर है, 3 से थोड़ा बाहर है, 3 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 3 से बाहर है, तो हमारा 1 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा।
हमारा 1 से क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा या 1 से थोड़ा आगे पीछे आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा। अगर 1 नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म है। यहाँ 4 पे देखें तो 4 पे भी 3, यहाँ पे 6 पे देखें 6 पे 4 आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, 3, 2, ठीक है, 1.5 आ रहा है, तो 1 से 1.5 हो गया। तो यहाँ पे हमें डेटा क्या बता रहा है हमें, कि जो हमारी स्पीड है वो क्या है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर अनइक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तय करे, पीछे पीछे हम जो पढ़ के आए वो यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा था ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारी क्या है, हमारी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये दूसरा ग्राफ हो गया हमारा। अगर मैं इस ग्राफ को एक और ग्राफ बनाऊं, इस तरह से कोई हमारा ग्राफ हो, ये 5 है, ये 10 है, ये टाइम, ये हमारा डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बस को हम कंसिडर करेंगे। अगर बस हमारी एक डिस्टेंस तय करके 10 मीटर डिस्टेंस तय करके आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, लेकिन यहाँ पे आकर हमें जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम मिल रहा है, टाइम के पैरेलल। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, आपसे मोस्टली यही क्वेश्चन किया जाता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, जीरो। जीरो क्यों होगी, जाहिर सी बात है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, टाइम तो गुजर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। 0 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम तो गुजर रहा है, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टाइम गुजर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है नहीं, क्योंकि आप स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड जीरो हो जाएगी। अगर इंटरवल में चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे 10 मीटर है ना, तो चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू 0 अपॉन टाइम, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर ग्राफ हमारा पैरेलल टू टाइम हो, किसका ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो हमारी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी ना। तो नॉन यूनिफॉर्म का पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमें पता चल गया था वो यूनिफॉर्म था। हम एनालाइज किया, हम इस ग्राफ को भी एनालाइज किया। हमने एनालाइज क्या कि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस टेक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर ग्राफ पैरेलल हो जाए किसके, टाइम के, टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो वहां पे खड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी स्पीड होती है ना, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्पीड क्या होती है हमारी, जीरो होती है इस जगह, क्योंकि डिस्टेंस में तब्दीली नहीं आ रही ना। वो डिस्टेंस तब्दील हो या तो ग्राफ ऊपर बढ़े या नीचे आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, जाहिर है डिस्टेंस का ग्राफ तो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। तो ग्राफ ऊपर अगर नहीं जा रहा, चेंज नहीं आ रहा उसमें, तो हम क्या कहेंगे, इसकी स्पीड क्या है, जीरो है। जाहिर सी बात है जीरो आ जाएगी ना। यहाँ पे आप देख लेना डिस्टेंस जीरो है, वो चेंज ही नहीं होगा, तो जीरो, हम उसको जीरो अपॉन टाइम इक्वल टू जीरो। अगर हम उसको कहेंगे कि हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट इस जगह पे लेते हैं, दूसरी इस जगह पे लेते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 10 मीटर, यहाँ पे भी 10 मीटर,
जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया था ना, इजी है, आप लोगों को यहाँ भी समझ आ गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारा टाइम 1, ये हमारा टाइम 2, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 10 माइनस 10 0, 0.1 इज इक्वल टू 0। इससे साबित हो गया कि हमारी स्पीड क्या हो जाती है, हमारी 0। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अच्छे नमूने से समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें। थैंक यू।